हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्म 2। इससे पहले आपका आई होप टर्म 1 बहुत अच्छे से गया होगा। पेपर का लेवल गाइस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, एवरेज भी था कि अगर आपने कंसेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से पढ़े थे तो आपके एमसीक्यू सॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस थे। मैंने आपको जितनी प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड करी है टर्म 1 से रिलेटेड, उसमें से मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज आपके सीपीएसई के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। मैं अपनी वीडियोस में आपको रिपीट करती रही थी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कशन करा था और सीरियसली गाइस, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जज करोगे और अपना सीपीएसई का क्वेश्चन पेपर रखोगे इकोनॉमिक्स का, तो आपको दिखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो मैंने चैप्टर वाइज अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। आई होप अब हम टर्म 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइज, आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी, कंटिन्यूटी में बने रहना। छोटी छोटी क्लिप्स में आपको प्रोवाइड करूंगी, बहुत हैवी बर्डन भी नहीं होगा आपके ऊपर कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7 चैप्टर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सब्जेक्टिव है, अब तक हो गया जितना आपको टिक लगाने थे, लेकिन अब आपको पेपर में लिख कर आना पड़ेगा। उसके लिए आपके माइंड में कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होना, कंसेप्ट्स को कैसे लर्न करना है, कैसे उसको माइंड में अपने फिक्स करना है, इलस्ट्रेशन कैसे बनेगी, डायग्राम कैसे बनेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जब सबकी डिमांड होती है, हम सारे सेक्टर्स की, सारे लोगों की डिमांड को प्लस कर देते हैं। टोटल की बात हो रही है, सम की बात हो रही है। डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द, मैंने हाईलाइट भी करी है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स जो आप इजिली कंज्यूम कर पा रहे हो। अगर मैंने ये ब्लेजर वियर किया हुआ है, इट मीन्स ये फाइनल गुड्स है। मैं गई शॉप पे, मैंने उसको पैसे पे करे और मैं इसको परचेज कराई, मैंने इसको वियर कर लिया। फाइनल गुड्स जो बिल्कुल एकदम से रेडी है कंज्यूम करने के लिए। सर्विसेज जो आपके बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, या आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में। ये मैं जो बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ सर्विसेज which all the sector of an economy, again the highlighted word is all the sectors. it means वो कौन कौन से sectors होंगे जो final goods and services avail कर रहे हैं of an economy are planning to buy. the third underline is planning to buy. अभी सिर्फ वो प्लान कर रहे हैं कि मैं इतना परचेज करूंगा, एक्चुअल में इतना परचेज अभी नहीं किया। सपोज अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 100 रुपीज़ खर्च करूँगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, लेकिन एक्चुअल में मैंने 200 खर्च किए। प्लान किया था 100 का, लेकिन एक्चुअल में खर्च किए मैंने 200। तो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड में किसकी बात हो रही है? प्लानिंग की, एक्चुअल की नहीं बात हो रही। at a given level of income during a period of one accounting year. The fourth underlined word is one accounting year. It's not a calendar year. जो आपका accounting year आप already accounts में पढ़ रहे हो, आपका 1st of April से start है and end on 31st March. क्लियर हुई डेफिनेशन कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। जो भी सेक्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं कि हम परचेज करेंगे एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जितनी उनके पास इनकम है ड्यूरिंग अ वन अकाउंटिंग ईयर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, कंपोनेंट्स और डिटरमिनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आपसे पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कौन से इंक्लूडेड होंगे? AD इक्वल्स टू C plus I plus G and X minus M. मैंने हाईलाइट किया है, that is X is for export. The second word of export is represented by X and the M is import. The second word of M is represented by M. तो export and import को आपको कैसे लिखना है? दोनों का second word ले लेना है X minus
एम। जब x माइनस एम आप कंसीडर कर लोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर आप x माइनस एम टर्म यूज करो या फिर आप इसको नेट एक्सपोर्ट यूज करो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन रेज होगा कि सी इज फॉर कंजम्पशन, हाउस होल्ड, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे घर फैमिलीज वाले रिश्तेदार ये सब जो कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सी। आई इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस कर रही हैं, अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे, तो सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट। थर्ड गवर्नमेंट भी कैपिटल गुड्स पर खर्चा कर रही है, फ्लाईओवर बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, एंड अब जैसे मेट्रो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है, कहीं पर कनेक्टिविटी की गई है कि आपको बता दिया कि आप इतनी दूर किलोमीटर उस हाईवे के थ्रू जल्दी पहुंच सकते हो, ये सब पे खर्चा कर रही है, अपने खुद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा कर रही है। नेक्स्ट प्लस x माइनस एम, एक्सपोर्ट जब आप सेल कर रहे हो, इंपोर्ट जब आप परचेज कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस आप माइनस करके क्या निकाल लोगे, नेट एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड हैज 4 components. The first is C, second is I, third is G, and the last one is net export, या either you can say x minus m. Clear है। अब पूछे आपसे what do you mean या what is the definition of aggregate demand, meaning explain कर दोगे, and the components of AD. Now next is AD in 2 sector model. मैंने हाईलाइट करी, अंडरलाइन, इस 2 सेक्टर, ओनली सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात हो रही है, तो आगे वाले दोनों कंपोनेंट सी एंड आई कंसिडर होंगे इसमें, यही मैंने हाईलाइट किया है, सी प्लस आई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्यों सिर्फ यही दोनों आ रहे हैं, अज्यूम बिकॉज ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड को मैंने बॉक्स में अंडरलाइन किया है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज है, आप ओपन नहीं हो, आप बाहर की फॉरेन कंट्री से नहीं खरीद सकते, आप ओपनली फ्रीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आपको सिर्फ अपनी इस इंडिया के अंदर ही खरीदना है और बेचना है, तो मतलब आप क्लोज हो गए, बाहर की कंट्री में नहीं जा सकते, तो वो होती है हमारी क्लोज इकोनॉमी। तो हम 2 सेक्टर मॉडल एडी में ये अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या है, बंद है, क्लोज है। जब बंद है तो आप बाहर की फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते, इसलिए सिर्फ ये 2 सेक्टर आएंगे। जब ये चारों सेक्टर आ रहे थे, ये आपकी इकोनॉमी है, मैंने अलाउ कर दिया, आप बाहर भी जा सकते हो, फॉरेन कंट्री से भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो मतलब वो इकोनॉमी क्या होगी, ओपन। तो इट मीन्स कि जो एडी के 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट फॉल्स अंडर द इकोनॉमी ऑफ ओपन, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द 2 सेक्टर मॉडल, इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट डायग्राम कैसा होगा, 2 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, सी प्लस आई, तो डायग्राम में भी आपको ड्रॉ करना है सी एंड आई। वी अज्यूम जो आई होगा दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आपकी फिक्स रहेगी कि आपको इतने ही पैसे लगाने हैं, इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, ये हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस ही होता है, ये आपका डायग्राम है, आपका ये क्या होगा, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस ही होगा, फिक्स्ड रहेगा, इसलिए डायग्राम में मैंने ये बिल्कुल फिक्स लिया है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। नेक्स्ट आई हो गया एक, सेकेंड आपका सी आपको देख रहे हो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, एस पॉइंट से स्टार्ट करा है मैंने, क्यों, क्योंकि इनकम यहां पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे वाई, एंड वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, एडी, जो आप ड्रॉ कर रहे होते हो। तो आप देखो इनकम क्या है आपकी 0, बट स्टिल आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। अभी आप सभी स्टूडेंट्स हो 12th के, किसी की कोई अर्निंग नहीं है, जो अगर अर्न कर भी रहे हैं वो एक्सेप्शन केस है, जो अर्न नहीं कर रहे हम उनकी बात कर रहे हैं कि इनकम 0 है फिर भी आप अपनी कंजम्पशन कर रहे हो, कैसे, खाना भी खा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इनकम 0 होते हुए भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए ये हमारा कंजम्पशन
ऊपर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से भी एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम दी अबव द ओरिजिन, मतलब जीरो मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो इट मीन्स कि ये जो इतना आपका पोर्शन है ओरिजिन से कंजम्पशन कर्व तक का, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं कि जब आपकी इनकम जीरो है फिर भी आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, इट मीन्स जो खा रहे हो वो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो दो यहाँ से हमारे क्लियर हो गए कंसेप्ट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। क्लियर। अब दोनों को कंबाइंड कर दो, क्या ड्रॉ हो जाएगा, एडी, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट टी। तो पूरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि ओ आर कौन सा पार्ट है आपका, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और जो ये आपका पॉइंट है ओ एस, ये आपका क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और टी आपका हाईलाइट कर रहा है एडी डिमांड कर्व। तो एडी हो गया मींस सी एंड प्लस आई, सी ड्रॉ करो, इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट होगी क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हो। आई को हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रखो, दोनों को प्लस किया तो सी से ऊपर कौन जा रहा है, फिर एडी। क्लियर हो गया डायग्राम। अब इसकी इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। इनकम जीरो से स्टार्ट होगी क्योंकि अभी बात करके आए हैं कि इनकम जो हमने यहाँ पर ली है एक्स एक्सिस पर वो जीरो से स्टार्ट हो सकती है। तो अब बढ़ते हुए लो इसको 100, 200, 300, 400। याद रखना इनकम अगर बढ़ेगी तो आपकी जो कंजम्पशन लिया मैंने 40, 120, 200, 280, 360 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इलस्ट्रेशन इजीली बन जाएगी, इनकम इंक्रीज होते हुए लो और कंजम्पशन भी इंक्रीज होता हुआ लो। इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगी, इसको जीरो मत कर देना, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। यही कंसेप्ट अपने माइंड में रखना कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो जीरो तो आप लोग नहीं हो कंज्यूम करने में। अब इन्वेस्टमेंट अभी बात करके आए हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगी, वो फिक्स रहेगी, इसलिए सारी यूनिट्स पर हमने 2020 ले लिया। निकालना क्या है, एडी, जो हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, डिस्कस करके आए हैं इन टू सेक्टर मॉडल दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। तो ये जो आपका सी एंड आई है आप इनको प्लस कर दो, आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एडी। एडी फाइंड आउट हो गया, यही हमने यहाँ पर डायग्राम में बनाया है कि जो ये सी था और ये आई था इनको हमने प्लस कर दिया तो ऊपर हमारा क्या बन गया, एडी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इट्स योर चॉइस, क्या पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो। जो इनकम लिया मैंने 0 to 400, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो 0, 100, 200, 300 एंड 400, और फिर इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स डिनोट कर सकते हो कि जीरो पे कंजम्पशन कितनी है, 40, दैट इज जीरो एंड दैट इज 40। उसके बाद आप ले सकते हो 100 पे 120, इट मीन्स 100 ये है तो 120 से ऊपर हो गया, मैंने यहाँ पर ले लिया। तो आपकी चॉइस है, आप पॉइंट्स इलस्ट्रेशन वाले हाईलाइट करना चाहते हो टेबल में तब ड्रॉ करोगे, इस पूरी इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे, सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा। और अगर आप ये पॉइंट्स नहीं हाईलाइट करना चाहते, आपने टेबल बना दी और सिंपल ऐसा डायग्राम बना दिया तो भी आपका क्लियर होगा बिल्कुल, कोई इसमें मार्क्स की रिडक्शंस नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एडी के अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्या फीचर्स हो गए। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, यस दैट इज इम्पॉसिबल in two sector model। y is equals to 0, इनकम 0 है बट स्टिल आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, यही लिखा है y is equals to 0, still there is a consumption। the next point is starting point of AD curve, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है AD,
दैट इज फ्रॉम T point above the origin. The next, स्लोप ऑफ AD कर्व, ये जो हमने AD बनाया है इसका स्लोप कैसा है, दैट इज पॉजिटिव. अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाता जा रहा है ग्राफ, तो इट मीन्स AD हैज अ पॉजिटिव स्लोप. क्लियर हुआ गाइस, ये हमने AD की बात करी है. अगर अब इसमें आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स में क्वेश्चन रेज हो जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AD एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन. आपको डेफिनेशन लिखनी है, कंपोनेंट्स बताने हैं, डायग्राम आपका ये रहा, इलस्ट्रेशन आपकी ये रही.